हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को वाक्य विचार का पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को यह बताया कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्यों का वर्गीकरण हम किस किस आधार पर कर सकते हैं, वाक्यों को रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं और अर्थ के जो है आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं। रचना आप लोग के कोर्स में रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं, जिनका मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि वाक्य रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब मैं मिश्र वाक्य में मैंने समझाया कि उपवाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं। उपवाक्य क्योंकि मिश्र वाक्य की परिभाषा है जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं, वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। अब आश्रित उपवाक्य के भी भेद होते हैं, जैसे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब मैंने 2 दिन से आप लोगों को आश्रित उपवाक्य अलग करके उस उपवाक्य का भेद बता रही हूँ। आज मैं उसी में आप लोगों को जो मैंने वाक्य दिए हैं, अब मैंने प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में आश्रित उपवाक्य अलग करके आश्रित उपवाक्य का भेद बताइए। जिसमें पहला वाक्य है, जहाँ तुम रहते हो वहाँ सफाई है। जहाँ तुम रहते हो वहाँ सफाई है। इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है तथा उसका उपवाक्य का भेद कौन सा है। तो इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य है जहाँ तुम रहते हो। जहाँ तुम रहते हो यह आश्रित उपवाक्य है। जहाँ तुम रहते हो यह आश्रित उपवाक्य है और इसका उपवाक्य भेद है क्रिया विशेषण। तो इस वाक्य में जहाँ तुम रहते हो यह उपवाक्य है और इसका उपवाक्य भेद है क्रिया विशेषण। तो जहाँ तुम रहते हो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। कौन सा उपवाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। फिर है, वह लड़की जिसने प्रथम पुरस्कार जीता था मेरी बहन है। तो इसमें उपवाक्य कौन सा है? जिसने प्रथम पुरस्कार जीता था। इस वाक्य में उपवाक्य है जिसने प्रथम पुरस्कार जीता था। अब इसका हमें उपवाक्य भेद बताना होगा, तो यह विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि यह लड़की की विशेषता जो है बता रहा है। तो यह विशेषण उपवाक्य है। फिर है, मेरा यह सोचना कि विपुल प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला। तो इसमें उपवाक्य भेद कौन सा है? इस वाक्य में उपवाक्य भेद है कि विपुल से, इस वाक्य में है कि विपुल प्रतिभाशाली छात्र है। देखिए, इसमें संज्ञाबद्ध प्रधान वाक्य कौन सा है? वाक्य है, मेरा यह सोचना कि विपुल प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला। तो इसमें उपवाक्य है विपुल प्रतिभाशाली छात्र है।
तो यह संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि यह संज्ञा क्या है, संज्ञा पदबद्ध है। तो इस वाक्य में विपुल प्रतिभाशाली छात्र है, यह उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य है। फिर आपका वाक्य है, हालांकि वह सबसे छोटा था, उसने सबसे मधुर गाया। हालांकि वह सबसे छोटा था, उसने सबसे मधुर गाया। तो इसमें हालांकि वह छोटा था, यह उपवाक्य है, और यह उपवाक्य है, और इस उपवाक्य भेद है इसका विशेषण उपवाक्य। कौन सा उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य। हालांकि वह छोटा था, उसने मधुर गाया, सबसे मधुर गाया। तो इस वाक्य में हालांकि वह छोटा था, यह विशेषण उपवाक्य है। फिर है, जो व्यक्ति कर्मठ होता है वह सभी जगह आदर पाता है। तो इस वाक्य में जो विशेषण, इस वाक्य में जो व्यक्ति कर्मठ होता है यह उपवाक्य है, और इसका उपवाक्य भेद है विशेषण। यह जो है विशेषण जो व्यक्ति कर्मठ होता है, यह विशेषण उपवाक्य है। फिर है, जब प्रशांत मेरे पास पहुंचा तब लगभग 5 बजे थे। तो इसमें उपवाक्य है, जब प्रशांत मेरे पास पहुंचा। जब प्रशांत मेरे पास पहुंचा, यह उपवाक्य है, और इसका भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जब प्रशांत मेरे पास पहुंचा, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। फिर है, ऐसा कोई नहीं जो कुश्ती में जीत सके। ऐसा कोई नहीं जो कुश्ती में जीत सके। तो इसमें जो है, जो कुश्ती में जीत सके, यह उपवाक्य है, और इसका भेद है विशेषण उपवाक्य। तो जो कुश्ती में जीत सके, यह विशेषण उपवाक्य है। फिर है आपका, मैंने निश्चय किया कि मुझे विज्ञान मेला देखने के लिए अवश्य जाना है। तो इसमें मुझे विज्ञान मेला देखने के लिए अवश्य जाना है, यह संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि यह संज्ञा पदबद्ध है। तो इस वाक्य में मैंने निश्चय किया कि मुझे विज्ञान मेला देखने के लिए अवश्य जाना है। तो इस वाक्य में कि मुझे विज्ञान मेला देखने के लिए अवश्य जाना है, यह जो है संज्ञा उपवाक्य है। फिर है, जो विद्यार्थी समय गंवाते हैं वे एक दिन बहुत पछताते हैं। तो इस वाक्य में जो विद्यार्थी अपना समय गंवाते हैं, यह विशेषण उपवाक्य है। यह कौन सा है? विशेषण उपवाक्य। जो पूरा वाक्य है, जो विद्यार्थी अपना समय गंवाते हैं वे एक दिन बहुत पछताते हैं। इस वाक्य में जो विद्यार्थी अपना समय गंवाते हैं,
यह विशेषण उपवाक्य है। फिर आपका संदीप ने देखा कि एक सांप रेंगता हुआ घास में छिप गया। तो इस वाक्य में है कि एक सांप रेंगता हुआ घास में छिप गया। यह संज्ञा उपवाक्य है। यह कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य। तो संदीप ने देखा कि एक सांप रेंगता हुआ घास में छिप गया। तो यह संज्ञा उपवाक्य है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको जो मैंने वाक्य दिए हैं उनको मैंने आप लोगों को समझा दिया। एक बार फिर से उन वाक्यों को समझा रही हूँ मैं। जहाँ तुम रहते हो वहाँ सफाई है। इस प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में आश्रित उपवाक्य अलग करके उपवाक्य भेद बताइए। तो इसमें पहला वाक्य है जहाँ तुम रहते हो वहाँ सफाई है। तो इस वाक्य में जहाँ तुम रहते हो यह उपवाक्य है और यह विशेषण, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। फिर वह लड़की जिसने प्रथम पुरस्कार जीता था मेरी बहन है। तो इस वाक्य में जिसने प्रथम पुरस्कार जीता था यह विशेषण उपवाक्य है। कौन सा उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य। फिर है मेरा सोचना कि विपुल प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला। तो इस वाक्य में विपुल प्रतिभाशाली छात्र है, यह संज्ञा उपवाक्य है। यह संज्ञा उपवाक्य है। फिर है हालांकि वह सबसे छोटा था उसने सबसे मधुर गाया। इस वाक्य में हालांकि वह सबसे छोटा था यह विशेषण उपवाक्य है। कौन सा उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य। फिर वाक्य है जो व्यक्ति कर्मठ होता है वह सभी जगह आदर पाता है। तो इस वाक्य में जो व्यक्ति कर्मठ होता है यह विशेषण उपवाक्य है। कौन सा उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य। फिर है जब प्रशांत मेरे पास पहुंचा तब लगभग 5 बजे थे। तो इस वाक्य में जब प्रशांत मेरे पास पहुंचा यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य है। कौन सा सेंटेंस? जब प्रशांत मेरे पास पहुंचा, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। फिर है वाक्य ऐसा कोई नहीं है जो कुश्ती में जीत सके। तो इस वाक्य में जो कुश्ती में जीत सके यह विशेषण उपवाक्य है। ये क्या है? विशेषण उपवाक्य है। मैंने फिर है वाक्य मैंने निश्चय किया कि मुझे विज्ञान मेला देखने के लिए अवश्य जाना है। तो इस वाक्य में कि मुझे विज्ञान मेला देखने के लिए अवश्य जाना है यह संज्ञा उपवाक्य है। फिर है आपका जो विद्यार्थी अपना समय गंवाते हैं वे एक दिन बहुत पछताते हैं। तो इस वाक्य में जो विद्यार्थी अपना समय गंवाते हैं यह विशेषण उपवाक्य है। फिर है संदीप ने देखा कि एक सांप रेंगता हुआ घास में छिप गया। इस वाक्य में एक सांप रेंगता हुआ घास में छिप गया यह संज्ञा उपवाक्य है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को विशेषण उपवाक्य और संज्ञा उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य भेद समझा दिए।
मेरा प्रश्न कि निम्नलिखित वाक्यों में उपवाक्य अलग करके प्रश्न बताइए। तो मैंने ये आप लोग को 10 वाक्य जो हैं समझा दिए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।